बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बाल महाभारत के अंतर्गत शकुनी का प्रवेश पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ का सारांश इस प्रकार है। एक दिन युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ इंद्रप्रस्थ में बैठे थे और उन्होंने भाइयों से कहा कि मैं शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं कोई युद्ध नहीं करूँगा। और युद्ध की बात मन से मिटा देने के लिए उन्होंने ऐसा शपथ लिया था। यहाँ तक कि दुर्योधन और कौरवों की सब बात मानूंगा, जो भी कहेंगे मैं उसको मानूंगा, उनकी बात को मैं टालूंगा नहीं। उनकी बात सभी भाइयों को जची। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। लेकिन हस्तिनापुर में एक दिन दुर्योधन उदास बैठा हुआ था। वह पांडवों के धन, बल, ऐश्वर्य, शांति, तप, त्याग को देखकर बहुत चिंतित था। वह सोच रहा था कि पांडव कैसे शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तभी वहाँ उसके मामा शकुनी आए और कहे कि क्या सोच रहे हो दुर्योधन, तुम इतने उदास क्यों हो। कहा मामा, पांडवों का ऐश्वर्य और जीवन व्यतीत करना शांतिपूर्वक मुझे देखा नहीं जाता है। शकुनी ने कहा कि वे अपने पराक्रम से, बल से, शौर्य से ये सुख शांति प्राप्त किए हैं। पांडव तुम्हारे भाई हैं, उनके सुख समृद्धि से तुझे जलन नहीं होनी चाहिए। कहा कि नहीं मामाश्री, यही मुझे सता रही है, कैसे चैन से हैं। कहा भांजे, तुम्हारे पक्ष में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, मैं, कर्ण आदि जैसे कितने बड़े बड़े योद्धा पड़े, और यदि तुम चाहो तो इनके बलबूते सारे संसार को विजय प्राप्त कर सकते हो। कहा दुर्योधन ने कि तो मामा श्री, देर किस बात की, इंद्रप्रस्थ पर आक्रमण कर दिया जाए। कहा कि नहीं, आक्रमण से उनको नहीं जीता जा सकता, छल बल से उनसे जीता जा सकता है। ऐसा करो कि तुम उन्हें द्वीप क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करो, और इसके लिए तुझे महाराज से यानी अपने पिता से सम्मति प्राप्त करनी पड़ेगी। वहाँ से दुर्योधन और शकुनी दोनों धृतराष्ट्र के पास गए और उन्होंने कहा कि दुर्योधन ने कहा कि पिताजी, पांडवों को द्वीप क्रीड़ा के लिए आमंत्रित कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ये द्वीप क्रीड़ा अच्छी बात नहीं है, इसमें लड़ाई झगड़ा, वैर भाव बढ़ता है। कहा उसने कि ये तो हमारे पूर्वजों की देन है द्वीप क्रीड़ा, इसमें क्या डरना है। तो अपने पुत्र के आगे झुक गए धृतराष्ट्र और शकुनी को बुलाकर, विदुर को बुलाकर उन्होंने कहा कि ये द्वीप क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को आमंत्रित कीजिए। विदुर ने कहा कि देखिए महाराज, जो द्वीप क्रीड़ा है यह पूरे पांडव कौरव वंश का नाश हो जाएगा, यह अच्छी बात नहीं है। तो कहा कि देखो, हमको इससे हानि नहीं है, न कोई भय है। तुम जाओ, मेरा आदेश है, और पांडवों को वहाँ से बुला कर लाओ, युधिष्ठिर को आमंत्रित करो, न्योता दो। तो इस प्रकार से बच्चों विदुर गए और वहाँ से युधिष्ठिर को द्वीप क्रीड़ा के लिए न्योता देकर उनको साथ लेकर के यहाँ, इस प्रकार से इस पाठ का सारांश खत्म होता है बच्चों। अगले पीरियड में और दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।